सोल्जर जहां बाग हुए हैं सरहद के अंदर, पेशावर के अंदर एक एम्बुश में 5 दहशतगर्द भी मारे गए। अली अमीन गंदापुर साहब शायद एक मैसेंजर के तौर पे सामने आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर अब 8 नए केसेस लगा दिए गए हैं। इमरान खान साहब खुद क्या कह रहे हैं? वीडियो ट्वीट हुई है जिसमें आज की अक्सरी क़यादत को 1971 की जो अक्सरी क़यादत थी उससे कौन कसूरवार था। नजम सेठी साहब ने जो बड़ी एक अहम बात की है कि अगर तो चीज़ें नहीं बदली अस्करी क़यादत वो खुल के सामने आ जाए। जुल्फ़िकार बुखारी के वालिद के ऊपर पाकिस्तान में और कज़न्स के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो गवाही दें इमरान खान के खिलाफ। मलिक रियाज साहब के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है और वो कह रहे हैं कि जी मुझ पर 1 साल से लेकर अब तक बहुत जोर का प्रेशर डाला जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करें। कुछ अहम मुलाकातें बंद दरवाजों के पीछे। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में आज की सूरत हाल और 1970 या 71 ढाका की सूरत हाल में क्या कंपैरिजन है। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ऑफ कोर्स ये शो शुरू कर रहा हूं। कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। आपके जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंदापुर साहब, उनकी एक तरफ तो वो मिले हैं इमरान खान साहब से। उनकी कोई तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। इस पर हम पहले रिपोर्टिंग कर भी चुके हैं। और फिर उसके बाद वो गए SIFC के एक जो सेमिनार आप कह लें, एक फेडरल लेवल के ऊपर जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की मीटिंग मुनक्किद की गई, उसके ऊपर वहाँ पे बातचीत हुई। उसमें उन्होंने रिवील किया कि उनकी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से भी मुलाकातें हो चुकी हैं, पहले 2 बार। और अब उनकी मुलाकात हुई है जो आर्मी चीफ के फ्रंटमैन हैं सिविलियन अफेयर्स को लेकर, मोहसिन नकवी साहब, वजीर दाखिला पाकिस्तान के। गिवन के एक डिटीरियरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान फौज के एक कप्तान और एक और सोल्जर जहां बाग हुए हैं सरहद के अंदर, पेशावर के अंदर एक एम्बुश में 5 दहशतगर्द भी मारे गए। लेकिन ये मुलाकातें सिक्योरिटी सिचुएशन को तो लेके हो ही रही हैं, मगर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि अब अली अमीन गंदापुर साहब शायद एक मैसेंजर के तौर पे, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल के तौर पे उभर के सामने आ रहे हैं। क्योंकि अब बात सिर्फ इमरान खान या आर्मी या खैबर पख्तूनख्वा की नहीं, अब बात पाकिस्तान की है। और इसलिए शायद इन्हें भी आजमाया जा रहा है अभी मैसेजेस इधर से उधर भेजने के लिए। अब अली अमीन गंदापुर साहब का इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब, ये जो दीगर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं, उनकी कैदी से यानी उनकी इनकार्सरेशन या जो उनके खिलाफ केसेस चढ़े हुए हैं या लगाए जा रहे हैं, उनसे लेकर क्या बातचीतें हो रही है ये हमें नहीं पता। इमरान खान साहब को निकालने की बात हो रही है, इसका भी हमें नहीं पता। मगर एक बात वाज़ेह है कि PTI के ऊपर और जो उनकी लीडर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर अभी तक वैसा का वैसा ही है। फॉर एग्जाम्पल, शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर अब 8 नए केसेस लगा दिए गए हैं। लाहौर के जो अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस एहलकार हैं, उन्होंने 8 केसेस 9 मई के वाक़यात से लेकर उन्हें चार्ज किया गया है। और अब उन्हें तकरीबन 1 साल होने को आ रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब को आप देख लें कि वो जेल के अंदर हैं और उनके साथ ये सब जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो एक तरफ अफेयर्स ऑफ द स्टेट फेडरेशन आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो प्रोसिक्यूशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ, इसमें कोई थमने का नाम नहीं आ रहा। इमरान खान साहब खुद क्या कह रहे हैं? उन्होंने उनके अकाउंट से एक वीडियो ट्वीट हुई है जिसमें आज की अक्सरी क़यादत को 1971 की जो अक्सरी क़यादत थी उससे कंपेयर तो नहीं कहेंगे, मगर जो सिचुएशन क्रिएट की गई थी उससे ज़रूर उस वीडियो के अंदर जिक्र किया गया है। और ये पूछा गया है कि कौन कसूरवार था 1971 में बांग्लादेश बनने के वाक़यात के ऊपर। अच्छा, एक तरफ तो बहुत रिकॉर्डेड वो है कि शेख मुजीबुर रहमान क्या चाह रहे थे, क्या कह रहे थे। अब काउंटर करने के लिए एक ये भी अपना नहीं, ऑब्वियसली
बड़ी कंस्पिरेसीज भी इन्वॉल्व हैं। अगरतला कंस्पिरेसी करके एक बनाई गई थी जिसके तहत मुक्ति बहिनी को हिंदुस्तान से सपोर्ट मिल रही थी, ट्रेनिंग्स हो रही थी उनकी। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी अपना ट्वीट्स चल रही हैं और उन इंस्टेंसेस के ऊपर बात की जा रही है जब शेख मुजीबुर रहमान ने 1950s में रूस के दौरे के ऊपर उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस से एक बात कही थी कि मैं एक बांग्लादेश बना के रहूँगा, यानी बना के दिखाऊंगा। और इस इशू के ऊपर बेसिकली बात हुई। मगर इमरान खान साहब की वीडियो के अंदर क्या बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि जो जनरल याया ने किया था, शेख मुजीबुर रहमान ने पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो किया उस वक़्त ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में जो हुआ, और उसके नतीजे में सबसे बड़ी जमात जो थी वो अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की अक्सरियत लेके आई। लेकिन फाइनल टैली के अंदर जो आर्मी ने किया और जिस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का किरदार भी वाज़ेह है, मगर सब जो ताकत थी उस वक़्त वो थी याया खान साहब के पास। और उनका जो किरदार रहा वो अगर आप कंपेयर करें फरवरी 2024 के इलेक्शंस पे और इस वक्त जो क़यादत है जनरल आसिम मुनीर साहब की, उनका क्या किरदार है, तो आई थिंक ये कंपैरिजन इमरान खान साहब अपनी इस ट्वीट के अंदर, या जो लोग उनके वो अकाउंट चला रहे हैं अपनी ट्वीट के अंदर, करना चाह रहे हैं। क्या ये बैठता है कि नहीं बैठता, आई लेट यू गाइस डिसाइड। मैं पहले 1971 के वाकयात के ऊपर, फॉल ऑफ ढाका के ऊपर मैं कमेंट्री कर चुका हूँ, शोज बहुत सारे कर चुका हूँ, वो आप जाके फेरिस में देख सकते हैं। हमने गेस्ट भी बुलाए हैं जो 1971 वॉर के ऊपर जिन्होंने बहुत तबसरा किया है, तो ये सब कंटेंट मौजूद है नीचे। स्क्रॉल डाउन करें, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। और बहुत बात हुई है इसके ऊपर, तो मैं अपनी जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान जो किताब है उसे ही बहुत रेफरेंस करता हूँ मैं, स्टैनली वोलपर्ट की, वो भी आप देख सकते हैं। तो खैर एनीवेज, ये हो रहा है इस वक्त। मगर हमारे पास 1971 से लेकर अब तक क्या फ़र्क है बहुत बड़ा, कि जिस स्क्रीन से आप मुझे देख रहे हैं अभी, जो टेलीफोन स्क्रीन है या लैपटॉप की स्क्रीन है, ये 1971 में नहीं थी। अब ये हमारी लाइव कमेंट्री चल रही है इन वाकयात के ऊपर जो शायद 1971 बन सकते हैं 2024 में, शायद नहीं, क्योंकि हर मूव, हर चेस मूव, हर आसिम मुनीर मूव, इमरान खान मूव को अब उनके ऊपर निगाहें हैं। ना सिर्फ उनके ऊपर, जो लोग खबरें लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नजम सेठी साहब ने जो बड़ी एक अहम बात की है, एक तरीके से धमकी ही दी है उन्होंने, कि अगर तो चीज़ें नहीं बदली, या अगर ये जो अदालतें हैं और कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रेफरेंस है, अगर ये चीज़ें नहीं थमी तो शायद एक इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए और जो मिलिट्री अक्सरियत क़यादत है, अस्करी क़यादत, वो खुल के सामने आ जाए। तो इसका मतलब कि प्रेशर या हीट तो बहुत बड़ी हुई है। और क्यों ना बढ़े, क्योंकि जो भी उन्होंने करने की कोशिश की है मिलिट्री क़यादत ने, इस बार वो नाकाम हुआ है। जिसी तरीके से 1971 में जो भी उन्होंने स्टेप लेने की कोशिश की वो नाकाम हुए, और इसीलिए पाकिस्तान टूट गया इवेंचुअली। और जो कॉम्प्रोमाइज़ में निकली उसके बावजूद चीज़ें बद से बदतर होती गईं। भुट्टो बिकेम अ टायरेंट हिमसेल्फ, फिर असली एक टायरेंट आ गया जुल्फ़िकार अपना ज़ियाउल हक करके। तो खैर, और अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि प्रेशर डाला जा रहा है लोगों के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल खबर आ रही है कि जुल्फी बुखारी के वालिद के ऊपर पाकिस्तान में और कज़न्स के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो गवाही दें इमरान खान के खिलाफ, एक स्टेट विटनेस बन जाए, क्योंकि कोई केस स्टिक नहीं हो रहा ना बेसिकली। तो उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, उनकी फैमिली के ऊपर, कि वो स्टेट विटनेस बन जाए। जुल्फी बुखारी खुद ही बैठे हुए हैं लंदन के अंदर। दूसरी तरफ मलिक रियाज साहब के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, और उन्होंने भी एक्स के ऊपर एक पोस्ट डाली है। और ये मैं इस मौजू की बहुत बात कर रहा हूँ, वो दुबई में है, दुबई से लंदन जाना चाह रहे हैं वो लोग, वो उनका बेटा, क्योंकि दुबई अथॉरिटीज़ को भी बहुत प्रेशर है कि मलिक रियाज को एक्स्ट्राडाइट किया जाए। उनका जो यूके वीज़ा है वो कैंसिल हुआ है यूके का, क्योंकि जो नेशनल क्राइम एजेंसी है यूके में, उन्होंने मलिक रियाज साहब का, उनके बेटे का वीज़ा कैंसिल किया जब इन्होंने $190 मिलियन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट रिपैट्रिएट किए, वो जो उनकी प्रॉपर्टी परचेजिंग और इन सब चीज़ों को लेके थी। तो उसके बाद से उनका यूके का और यूएस का जो वीज़ा है वो कैंसिल हुआ है। उसको रीइंस्टेट करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं,
मगर अभी तक फिलहाल होके नहीं दिया। इसके बावजूद मलिक रियाज खुद क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी मुझ पे 1 साल से लेकर अब तक बहुत जोर का प्रेशर डाला जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करें, कि आप एक जो ये सियासी इकदाम लिए जा रहे हैं इनके अंदर आप एक मोहरा बन के सामने आए। और ये एक विक्टिमाइजेशन, वो कह रहे हैं रिकरिंग पैटर्न ऑफ विक्टिमाइजेशन, वो कह रहे हैं उनके साथ हुई है। और वो कह रहे हैं कि जी 1996 से लेकर अब तक इतनी उनके ऊपर ज्यादती है, इतना उनके ऊपर प्रेशर नहीं हुआ, मगर इसके बावजूद अल्लाह ताला के शुक्र से वो अभी भी वो चीज़ करने के लिए तैयार नहीं है। यानी वो मरने के लिए ज़्यादा तैयार हैं निस्बतन के एक गवाह बन के सामने आए, तशम्दीद गवाह बन के सामने आए इमरान खान साहब के सामने। तो खैर ये सब चीज़ें चल रही हैं। बड़ी बात है, मलिक रियाज ने इतना प्रेशर लिया हुआ है, पैसा बहुत था उनका, बड़े यानी एक ज़माने में उन्होंने, अभी भी मेरे ख्याल से हाईएस्ट जो आर्मी के जर्नल रिटायर्ड या ब्रिगेडियर लेवल से या कर्नल लेवल से ऊपर थे, वो बैरियर टाउन ही एम्प्लॉय करता था मेरे ख्याल से। मैं गलत हो सकता हूँ, आप मुझे सही कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर। मगर अगर ये सिचुएशन आ गई है कि मलिक रियाज भी कह रहा है कि यार मैं नहीं बनूंगा, सॉरी, तो इसका मतलब कि बात अब बहुत आगे तक जा चुकी है। बहुत प्रेशर है, हर किसी के वो बहुत प्रेशर है इस वक्त पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग जो अस्करी क़यादत है उसके ऊपर तो बहुत प्रेशर होगा अगर उनके अपने ऐसे लोग, मलिक रियाज जैसे जो हिस्टोरिकली आर्मी के साथ खड़े रहे, डटे रहे, वो अगर अब आके ऐसी बातें कर रहे हैं कि जी सॉरी मैं ये प्रेशर बर्दाश्त कर लूँगा, नुकसान बर्दाश्त कर लूँगा अपना, मगर वो गलत चीज़ नहीं करूँगा जो आप मुझे करने के लिए कह रहे हैं। एक सियासी अंजाम यानी इंतकाम लेने के लिए किसी के ऊपर आप मुझे अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो मैं ये करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इंटरेस्टिंग। तो इसलिए अब जुल्फी बुखारी साहब हैं, उनके ऊपर भी शायद इसीलिए प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक तरफ से मलिक रियाज साहब ये अलकादिर ट्रस्ट और ये जो रिपैट्रिएशन, कोई बुनियाद नहीं है ना इन केसेस की, ये तो सेटल हो चुके थे केसेस, नैप के अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने खुद ही रिवील किए थे ये, तो जो रिपैट्रिएशन हुई थी वो भी आप जाके देख सकते हैं, वजाहत ने भी इसके ऊपर शो किया था हमने मिल के साथ। तो खैर एनीवेज, That's the reality. That's the situation right now. 1971 or not? आप क्या समझते हैं? बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर. And do like, subscribe and share this content. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.